नमस्कार दोस्तों। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की और चाहते हैं आपके पास एक सरकारी जॉब हो, तो आप एक सही प्लेटफार्म पर हैं। आज हम ऐसे महत्वपूर्ण एक टॉपिक को लेकर आए हैं जहां से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। आज उसे हम अच्छी तरह से समझेंगे और इसके जो भी क्वेश्चन बनने की संभावना है उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी के पास समय नहीं है तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें और ऐसी तैयारी करें जहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाए एग्जामिनर किसी प्रकार से क्वेश्चन बनाए तो हम उसे सॉल्व कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि ये है परमाणु रिएक्टर, भारत के परमाणु रिएक्टर। तो भारत में कुल परमाणु रिएक्टर जो आज की डेट में संचालित हैं वो 22 परमाणु रिएक्टर संचालित हैं। यहीं पावर प्लांट की बात करें, यानी भारत में कई परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर पावर प्लांट भी कहते हैं, जिनमें तारापुर जो महाराष्ट्र में है, रावतभाटा जो राजस्थान में है, काकरापार गुजरात में है, कैगा कर्नाटक में है, कुडनकुलम और कलपक्कम तमिलनाडु में है और नरोरा उत्तर प्रदेश में है, जो बिजली उत्पादन करते हैं। और भारत अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा है और भारत जो है 2047 तक 100 यानी कभी कभी पूछ लेता है कि 2047 तक भारत का कितना लक्ष्य है, तो 2047 तक भारत को 100 मेगावाट ना होकर गीगावाट 100 गीगावाट जो है क्षमता को बढ़ाना है। भारत में 22 रिएक्टर कार्यरत हैं, कई निर्माणाधीन हैं। प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो भारत में 8 ऊर्जा संयंत्र अभी संचालित हैं। हाल ही में गोरखपुर फतेहाबाद वाला भी संचालित हो गया है, लेकिन कुल परमाणु जो कुछ कार्य जिनमें कुछ कार्य चल रहा है, कार्य प्रगति पर है या निर्माणाधीन है, वो भी हैं। तो कुल जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उनकी संख्या भारत में अभी 13 है, जिसमें 8 संचालित हैं और जो है 5 जो अभी निर्माणाधीन हैं। तो कुछ पूछा जाता है कि जैसे कि तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी मिलान करने के लिए आता है, एक तरफ आपके राज्यों के नाम लिखे होंगे और दूसरी तरफ उनके जो आपके परमाणु संयंत्र हैं उनके नाम लिखे होंगे, तो आपको मैचिंग करने के लिए भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो जैसे कि बात करें कुछ मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जैसे तारापुर महाराष्ट्र का है, रावतभाटा राजस्थान का है, रा से रा में लाएंगे तो राजस्थान, रावतभाटा राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र में, ठीक है। काकरापार गुजरात में है, कैगा से कर्नाटक, का से का है ना, कर्नाटक में है। कलपक्कम और कुडनकुलम कलपक्कम और कुडनकुलम जो है दोनों तमिलनाडु के हैं। एक इसमें क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कुडनकुलम किसके सहयोग से तैयार किया गया है, किसके सहयोग से तैयार किया गया है, रूस के सहयोग से। और ये भारत का कुडनकुलम 1 भारत का सबसे अधिक मात्रा में बिजली उत्पादन करने वाला 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है, यानी सबसे बड़ा अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो कुडनकुलम तमिलनाडु में स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट नरोरा जो है उत्तर प्रदेश का एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो बुलंदशहर में स्थित है। अन्य बातों की बात करें, की पॉइंट की बात करें, तो जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं या न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, इनका देख रेख कौन करता है, संचालन कौन करता है, ऑपरेटिंग कौन करता है, तो एक जो बनाई गई है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक भारत की NPCIL संचालित करती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के जो परमाणु रिएक्टर या न्यूक्लियर पावर प्लांट है इनका देख रेख संचालन कौन करता है, तो आपको ऑप्शन में मिलेगा NPCIL, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो भारत जो है इसमें जैसे कि आपका जो है दे रहा है टाइप्स, ज़्यादातर जो दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर हैं जिसे बोलते हैं PHWR, और कुछ हल्के जल रिएक्टर भी हैं LWR। तो आप जो देख रहे होंगे भारी जल क्या होता है, DTO। हमने इसमें जो न्यूक्लियर जो शक्ति प्राप्त होती है, परमाणु की जो पावर प्राप्त होती है वो कैसे प्राप्त होती है, जैसे कि आपने देखा होगा
जब हम किसी पदार्थ को तोड़ते हैं, आप 9th या हाई स्कूल में पढ़ा होगा नाभिकीय विखंडन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में क्या होता है, जब एक परमाणु जब टूटता है, कोई एक परमाणु टूटता है तो 3 न्यूट्रॉनों के अंदर टूटता है, और 3 न्यूट्रॉन फिर से 3-3 न्यूट्रॉन में टूटते हैं, और फिर 3 न्यूट्रॉन, उनसे भी 3-3 न्यूट्रॉन, इस तरह से एक श्रृंखला चलती रहती है। तो ये अनकंट्रोल श्रृंखला है, 3-3 टूटे, फिर अगले 3 तीनों में टूटे। ठीक है, तो ये अनकंट्रोल है, इसमें काफ़ी संख्या में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होती है, उसके द्वारा बनता है हमारा परमाणु बम, जो कि आजकल देखते हैं आप न्यूज़ में, परमाणु बम की धमकी देता है पाकिस्तान। कई देश हैं जिनके पास परमाणु संपन्न है, ठीक है, वो धमकी देते हैं। ठीक है, इससे ऊर्जा बनती है। और एक होता है, अगर जैसे एक परमाणु से विघटन से बने 3 न्यूट्रॉन, उसमें से 2 को अवशोषित कर लिया गया, सिर्फ एक को ही आगे चला, फिर एक वो है तो 3 में टूटा, फिर से 2 को अवशोषित कर लिया गया। तो जो 2 न्यूट्रॉन को अवशोषित करने का काम करता है, तो वो हमारा करता है भारी जल, जिसे कहते हैं D2O। ठीक है, तो इस तरह से कंट्रोल, इसे बोलते हैं कंट्रोल चेन रिएक्शन। तो कंट्रोल चेन रिएक्शन के द्वारा जो परमाणु रिएक्शन होती है, उसके द्वारा बनाए जाते हैं परमाणु रिएक्टर। ठीक है, तो ये जो हमारे पावर प्लांट हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, वो कंट्रोल चेन रिएक्शन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। पूछा जाए कि जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो परमाणु कंट्रोल चेन रिएक्शन या नियंत्रित चेन अभिक्रिया। ठीक है, इस प्रकार करते हैं। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर तैयार किया गया था, उसका नाम क्या था, तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था, फर्स्ट रिएक्टर था, तो वो था अप्सरा। अप्सरा जैसे आप देखे होंगे, है ना, जो आपके देवता लोग होते थे वो अप्सराओं का डांस करवाते हैं, नाच गान करवाते हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं, अप्सरा जो क्या है, एक नाच गाने वाली नहीं है, वो क्या है, एक हमारा परमाणु रिएक्टर है। ठीक है, फर्स्ट परमाणु रिएक्टर है अप्सरा। भविष्य की बात करें तो भविष्य में जैसे यूरेनियम के स्थान पर हम थोरियम, वैसे जो परमाणु जो इनमें रेडियो एक्टिव पदार्थ यानी विघटन होने की संभावना होती है, जैसे यूरेनियम में होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूरेनियम प्रयोग किया जाता है, लेकिन भारत जो है अब थोरियम पर भी कार्य कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, भारत के परमाणु रिएक्टर कहाँ पर कौन कौन से राज्य में स्थित हैं। चलिए इस चित्र मैप के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि देख रहे हैं भारत के परमाणु रिएक्टर, उत्तर भारत की तरफ देखें हम सबसे पहले अपने शीर्ष की तरफ, तो वहाँ पर आपको मिलेगा हरियाणा और उत्तर प्रदेश। हरियाणा में हाल ही में चालू किया गया गोरखपुर फतेहाबाद। गोरखपुर जो है परमाणु संयंत्र खोला गया है गोरखपुर में, जो निर्माणाधीन भी कह सकते हैं या कंप्लीट हो गया है। ठीक है, लेकिन गोरखपुर से आप उत्तर प्रदेश का गोरखपुर ना लगा देना। ठीक है, वहाँ गांव का नाम है गोरखपुर, यहाँ उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश जिला का नाम है, गोरखपुर जिला का नाम है। ठीक है, तो ये याद रखना, कन्फ्यूजन वाला है तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करें उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो है नरोरा बुलंदशहर। नरोरा नामक स्थान पर है, बुलंदशहर ज़िले में है, और इसकी स्थापना होती है 1991 में। फर्स्ट यूनिट 1991 में, जो 220 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। दूसरी यूनिट खुली थी 1992 में, जो 220, कुल मिला के 440 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश का नरोरा का परमाणु रिएक्टर। ठीक है, बात करते हैं राजस्थान का। राजस्थान का एकमात्र है, राजस्थान से याद रखेंगे रावत भाटा। क्या है, रावत भाटा, जो कि चित्तौड़गढ़ ज़िले में स्थित है। ठीक है, कोई भी पूछ लेता है रावत भाटा कहाँ का परमाणु संयंत्र है, तो राजस्थान का। और किस ज़िले में स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं काकरापार। काकरापार एक जगह है गुजरात में। ठीक है, वहाँ पर स्थित है गुजरात में काकरापार, गुजरात का पहला था ये। ठीक है, परमाणु संयंत्र था, और गुजरात में हाल ही में करंट में जो निर्माणाधीन है वो है मिठी वेडी। तो काकरापार से पूछा जाना संभव नहीं है, लेकिन मिठी वेडी से क्वेश्चन बन सकता है, तो मिठी वेडी याद रखेंगे गुजरात। ठीक है, मीठी पानी कौन बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, तो मिठी वेडी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं महाराष्ट्र की तरफ चलते, तो महाराष्ट्र में 2 हैं, एक तारापुर और एक जैतापुर। तारापुर सबसे प्राचीनतम है, सबसे पुराना और सबसे फर्स्ट जो परमाणु संयंत्र है वो भारत का कौन सा है, तारापुर। जैसे तारा चमकता है ना, ऐसे ही परमाणु के क्षेत्र में सबसे पहले कौन चमका था, तो तारापुर चमका था। ठीक है, परमाणु रिएक्टर। और हाल ही में जो करंट में निर्माणाधीन है महाराष्ट्र के अंदर, वो है जैतापुर। जैतापुर महाराष्ट्र का परमाणु संयंत्र है, जो करंट का है, तत्काल में निर्माणाधीन है। कैगा की बात करें, कैगा कर्नाटक में एक जगह है कैगा, वहाँ पर स्थित है कैगा परमाणु रिएक्टर या परमाणु
ठीक है, पावर प्लांट स्थित है। नेक्स्ट बात करें तमिलनाडु की तरफ, तो तमिलनाडु में 2 हैं। एक है कुडनकुलम। कुडनकुलम को याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा भारत का बिजली उत्पादन करने वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? कुडनकुलम, जो रूस के सहयोग से संचालित है। 1000 पूछा जाए इसकी कितनी मात्रा उत्पादन करता है, तो 1000 मेगावाट। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है कलपक्कम। कलपक्कम जगह है, कलपक्कम में स्थित है एक दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो है कोवाड़ा। ठीक है, कोवाड़ा। और उसके बाद जो है वेस्ट बंगाल में अभी एक निर्माणाधीन है, वो है हरिपुर। हरिपुर नामक जगह पर एक अभी निर्माणाधीन है न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो है हरिपुर। ठीक है। बात करते हैं हाल ही का जो करंट का सबसे लेटेस्ट है, जो मध्य प्रदेश में सरकार अभी जो है 1.5 लाख करोड़ में संचालित किया जा रहा है, जो निर्माणाधीन है, वो है चुटका। चुटकी बजाते हैं ना, चुटकी किस उंगली से बजाते हैं? तो मध्य वाली उंगली से बजाते हैं। तो चुटका पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। इस तरह से हमारे कुल 13 पावर प्लांट हो गए, जिसमें से 8 संचालित हैं और 5 निर्माणाधीन हैं। ठीक है। और हमने ये हमारे भारत के जो परमाणु रिएक्टर कुल 22 हैं पावर प्लांट, जो कि 13 पावर प्लांट हैं। और परमाणु रिएक्टर कितने संचालित हैं? तो 22 संचालित हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में नरोरा में 2 परमाणु रिएक्टर संचालित हैं। ठीक है। यानी एक 1991 में चला था। ठीक है। और दूसरा जो है 1992 में। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।